नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर खास बात ये रही कि प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के अतिरिक्त इंडिया ब्लॉक के कई पार्टियों के नेताओं ने भी शिरकत की और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आंदोलन का मकसद न्याय की मांग करना और केजरीवाल के नेतृत्व का समर्थन करना बताया है। आखिर प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ फाइनल चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब उनके समर्थन में इंडिया ब्लॉक के कुछ नेता सड़क पर उतरे हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के कई नेता पहुँचे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई, डीएमके नेता ए राजा, एआईएफबी से जी देवराजन, सीपीएम से दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई से डी राजा, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और एनसीपी एस प्रमुख शरद पवार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी प्रदर्शन में शिरकत की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ये नैतिक या राजनीतिक समर्थन नहीं, संघर्ष है। हम खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल गांधी की तरफ से समर्थन देने आए हैं। कांग्रेस का एक एक सिपाही आपका साथ देगा। अदालत ने मामले में पाया कि मेरिट में कुछ भी नहीं और जमानत दे दी। ये लोग अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं कि हाई कोर्ट में 2 लोगों से डरकर अपील कर दी। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि जनता के भारी बहुमत से जीते मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया। हम इस संघर्ष पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये विकल्प पहले भी था कि इनके साथ मिलकर वॉशिंग मशीन में धुल जाते, लेकिन मोदी के पाप का घड़ा फूटेगा और केजरीवाल छूटेगा। केजरीवाल की लंबी आयु की कामना करता हूँ। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस के एक एक सांसद की तरफ से इस संघर्ष का समर्थन करता हूँ। सभी साथियों का मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि जोर जुल्म, एक जुल्मी सरकार जो प्रजातंत्र का नाम लेती है पर तानाशाही सरकार है, उस सरकार के खिलाफ आपका संघर्ष जारी है। हम आपको यहां सिर्फ नैतिक समर्थक या राजनीतिक समर्थन देने नहीं आए हैं। हम आदरणीय खड़गे साहब की तरफ से, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी की तरफ से और हमारे नेता विरोधी दल लोकसभा आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से आपको पूर्ण नैतिक समर्थन देने आए हैं और कहने आए हैं कि आपके संघर्ष में एक एक कांग्रेस का सिपाही आपका साथ देगा। ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अपनी स्पीच में कहा कि अगर बीजेपी सोचती है कि पुलिस और सीबीआई से हमें डरा सकते हैं तो इनकी गलती है। गठबंधन का कोई दल इनसे नहीं डरता है। अगर 2024 में निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी विपक्ष में होती और हमारी सरकार होती। इतनी डरी हुई सरकार 5 साल नहीं चलेगी। आप सब चुनाव के लिए तैयार रहो। उन्होंने आगे कहा कि विरोध की आवाज दबाने के लिए जबरदस्ती हमारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है।
लेकिन इस बार के जनादेश ने साबित कर दिया कि यह नहीं चलेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है। हमारी अपील है कि तीनों राज्यों में बीजेपी को सबक सिखाएं। इंडिया ब्लॉक की जीत की गारंटी दीजिए। यह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहे अन्याय का जवाब होगा। भाजपा और भाजपा के नेताओं को बस ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहते हो आप 56 इंच का सीना है आपके पास। अगर 56 इंच का सीना है तो ईडी के पीछे क्यों छुपते हो, सीबीआई के पीछे क्यों छुपते हो? अगर इलेक्शन खेलना है तो आमने सामने खेल के दिखाओ। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालकर, हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर आप समझते हो कि आप ताकतवर हो। अगर खुल्लम खुल्ला निष्पक्ष निर्वाचन अगर पिछले 2024 में होता तो वो विरोधी पक्ष में होते और हम सब सत्ता पक्ष में होते। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पार्टी उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा कर रही है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार गिरा। आज जब हम लोग जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के जेल के अंदर लगातार शुगर लेवल डाउन जा रहा है, 50 से नीचे जा रहा है। लेकिन देश की तानाशाह सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। ईडी के माध्यम से जितने फर्जी आरोप लगाए गए थे, उन सारे आरोप को सुनने के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। लेकिन षड्यंत्र करके ईडी के बाद सीबीआई का केस लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र हो रहा। क्यों षड्यंत्र हो रहा? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों खेलना चाहती है? पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करके जेल में डाल करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है? दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल नहीं जेल के अंदर है, दिल्ली की जनता को, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में बंधक बना रखा है, उसी तरह से पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना रखा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। वहीं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था। सीबीआई ने केजरीवाल को शराब नीति भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार किया। इसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में अखिलेश यादव ने बजट चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान अग्निवीर के मुद्दे पर अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में किन किन मुद्दों पर रखी अपनी बात, देखिए ये खास रिपोर्ट।
संसद में बजट को लेकर हुई चर्चा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर योजना को लेकर बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा कि अगर अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी है तो आप राज्यों को 10% कोटा देने के लिए क्यों कहते हैं। वहीं इस पर हमीरपुर सीट से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि कोई भी नौजवान जो फौज की तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सपा अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब पहली बार स्कीम आई थी तो उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट करवाया गया था कि इससे अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी पर रख लेंगे। सरकार खुद ये बात स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है। क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेन फोर्स होगी तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा 5 साल के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं हिमाचल से आता हूं, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। करगिल युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता, जिसमें 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल से थे। जो लंबे समय से मांग थी कि 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, उसे मोदी सरकार ने पूरा किया। अखिलेश यादव जी सुनिए, अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठी सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए। अरे सुन लेने दो। माननीय सदस्य, आप अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, शायद मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। दर्द मैं बताता हूँ, जब से यूपी में हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको, वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया, उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना। अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी हम सरकार में आएंगे, 1-2 साल इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे।
करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मोदी और योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर यूपी में काम किया होता तो राज्य में बीजेपी की सीटें नहीं घटती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी में विकास के मुद्दे को उठाते हुए कहा, 10 साल में अगर हम वही के वही खड़े हैं और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हो, परिणाम आए हैं जो यूपी के उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आते? यूपी में सिर्फ हारे नहीं है, सीटें ही कम नहीं हुई है, पीएम मोदी भी वोट से हारे हैं। आपको जहां 5 लाख से जीतना चाहिए था, वह कितने वोटों से जीते? देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। संसद में सरकार के सामने इस बार मजबूत विपक्ष की मौजूदगी है और शायद इसीलिए मोदी सरकार के सांसदों को विपक्षी सांसदों की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं पर तीखे हमले किए हैं और आने वाले समय में ये हमले और भी तेज हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। यूपी विधानसभा में चाचा भतीजा और गच्चा वाली राजनीति खूब दिखी। अखिलेश यादव ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस पर सीएम योगी ने चुटकी ली। माता प्रसाद पांडे के एक सवाल पर योगी ने शिवपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया, जिस पर शिवपाल यादव ने भी जोरदार पलटवार किया। कैसा है यूपी विधानसभा का दूसरा दिन, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन रोचक नजारे देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया। शुरुआत सीएम योगी ने की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा, आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाता है क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। शिवपाल और अखिलेश पर सीएम के इस तंज से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम के गच्चा के बयान पर शिवपाल कहां खामोश रहने वाले थे, वो भी कुर्सी से खड़े हो गए। शिवपाल यादव ने कहा कि हमें गच्चा नहीं मिला है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं। हम दोनों लोग समाजवादी हैं। हम पहले पीछे बैठते थे, फिर आगे बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको बैठने का इशारा किया तो शिवपाल ने उनकी तरफ रुख कर लिया। शिवपाल ने विधानसभा में कहा कि 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, गच्चा तो आपने भी दिया है। अब देख लीजिएगा 2027 में सपा फिर से आएगी।
शिवपाल ने फिर सरकार में हो रही खींचतान को लेकर योगी पर पलटवार किया। कहा आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। शिवपाल के इस बयान पर योगी भी मुस्कुरा दिए। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। फिर सदन में नंबर आया मंत्री ओपी राजभर का। उन्होंने अंग्रेजी में सरकारी ऑर्डर जियो पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए। इस पर सभापति ने कहा, आप सभी सदस्यों को जियो भिजवा दीजिएगा। जवाब में राजभर थोड़ा भड़के हुए नजर आए। जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM same was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विष्णुदेव साय सरकार ने मोर संगवारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का विस्तार 4 नवगठित नगर पालिकाओं में किया गया है। इसके अंतर्गत चैट बोट की सुविधा व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही तत्काल अपॉइंटमेंट लिए जाने और मुहैया कराई जा रही सेवाओं के लिए जरूरी दस्तावेज संबंधी जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी। कांग्रेस इस योजना को भूपेश सरकार की कॉपी बता रही है। साथ ही आरोप लगा रही है कि सरकार के पास अपना विजन नहीं है। मोर संगवारी योजना पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने आम जनों तक सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए मोर संगवारी योजना संचालित की जा रही है। इसमें 27 तरह की सेवाएं बिना कार्यालय जाए उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी दस्तावेज बनाने की यह घर पहुंच सेवा वर्तमान में प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं और 2 नगर पंचायतों अंबागढ़ चौकी और गौरेला में संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है। ये सेवाएं सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित की जा रही हैं। इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मीतान योजना शुरू की गई थी। इसके तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और अन्य 13 नागरिक सेवाएं घर बैठे दिए जा रहे थे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मोर संगवारी योजना प्रदेश की 4 नवगठित नगर पालिकाओं में विस्तार के लिए शुभारंभ किया। इस योजना का विस्तार मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में किया गया। इस दौरान शहरी नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम में
मोर संगवारी अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप में चैट बोट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही तत्काल अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उपलब्ध सेवाओं के लिए जरूरी दस्तावेज संबंधी जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी। लोगों को अपने सामान्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, निवास, आय, अन्य ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। इन योजनाओं को नगर निगम और नगर पालिका में संगवारियों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की योजना हमने बनाई है, मोर संगवारी योजना। इस योजना के माध्यम से इन नगरीय निकायों के लोगों को ये प्रमाण पत्र बनवाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसका कुछ जो नए नगर पालिका बने हैं वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए मददगार और अच्छी सुविधा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करने जा रही है। मोर संगवारी योजना के विस्तार पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि योजनाओं का नाम बदलना सरकार के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। जब रचनात्मक कुछ कर नहीं पाते तो पुरानी सरकार की योजनाओं के नाम में बदलाव करते हैं। पिछली सरकार ने तमाम तरह के दस्तावेज लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए यह योजना मितान के नाम से शुरू की थी, लेकिन बीजेपी सरकार में इसे बंद कर दिया गया। अब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदल रही है। प्रदेश में सरकारी विभागों में काम करने की संस्कृति ही बंद हो गई है। देखिए, नाम बदलना तो इनके मानसिक दिवालियेपन को बताता है। जब आपके अंदर में कोई भी रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं बसती है, आप नया कुछ इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, तब आप पुरानी सरकार के नामों में कॉपी पेस्ट करते हैं, नाम को चेंज करते हैं। यदि पुरानी सरकार के नाम को बदली कर रहे हैं तो कम से कम जो सरकार, पुरानी सरकार ने जिस योजना को, जिन उद्देश्यों को लेकर चालू किया था, आम आदमी को विभिन्न प्रकार के जो सर्टिफिकेट थे, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी दस्तावेज थे, उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना चालू की गई थी। लेकिन 6 महीने में तो इसको बंद कर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6 महीने में सरकारी विभागों में काम करने की संस्कृति लगभग नष्ट हो चुकी है और यह उसी का परिणाम है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। द पॉलिटिकल शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।